हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आज हिंदी का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो मैं हिंदी का सेशन लेकर आया हूँ, तो जहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है ना। तो जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं यानी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, हालांकि मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, जैसे एसआई हुआ, पटवारी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, ठीक है ना। जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें हिंदी की डिमांड होती है, यानी सिलेबस हो, मतलब जिस सिलेबस में हिंदी होती है, ठीक है ना। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैं ये सेशन लेकर आया हूँ। और मैं आपको बस यही वादा कर सकता हूँ आपसे कि जो मैं सेशन लेके आया हूँ उससे कोई भी, यानी कोई भी टॉपिक आपका बाहर नहीं जाएगा। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी के जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो एसएससी जीडी का आप सिलेबस निकालिए और उसमें देखिए कि जो भी ये सेशन है वो सब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और जैसे अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी पटवारी के सिलेबस में भी हिंदी आती है, ठीक है ना। और एमपी में अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई में भी हिंदी आती है और 70 नंबर की हिंदी आती है। तो आप लोगों के लिए, जैसे कि एक तो हिंदी मीडियम वाले छात्र होते हैं, उनके लिए हिंदी याद करना समझना बहुत आसान होती है, ठीक है ना। तो आपको इसमें नंबर गेन यानी नंबर लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, यानी जैसे हमारा सब्जेक्ट, जैसे हम मान लें हमारा एसआई का पेपर 200 नंबर का होता है, अगर 70 में से हम 60-65 नंबर भी अगर हिंदी में ले आते हैं तो हमारा अच्छा सिलेबस यानी अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने आज के पहले टॉपिक की तरफ। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं संधि से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वर्णमाला से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वर्णमाला की आवश्यकता नहीं है। अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो एसएससी जीडी के सिलेबस में वर्णमाला नहीं है। तो मैं जो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो संधि से कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैं जब तक मैं संधि फिनिश कराऊंगा तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने शुरुआत में देखा था कि जो मैं संधि की जो, यानी संधि जो हिंदी करा रहा हूँ मैं, वो लूसेंट से करा रहा हूँ। कौन सी बुक है? लूसेंट। तो आप मार्केट में, आपको अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो आपको मार्केट में आराम से मिल भी जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको मार्केट से परचेस कर सकते हैं। तो हमारा आप जी देख सकते हैं ये टॉपिक यानी चैप्टर नंबर 4 है। हालांकि ये बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले वर्णमाला दिए गए हैं और भी सब्जेक्ट और भी टॉपिक दिए गए हैं, तो उनको मैं बाद में देखूंगा। पहले मैं आपको कराने वाला हूँ संधि। तो पहले आप समझते हैं कि संधि होती क्या है, संधि बोलते कैसे हैं, ठीक है। वैसे तो हम सभी को पता है, हम छोटे क्लास में पढ़ भी चुके हों कि संधियाँ होती क्या है, ठीक है। दो समीपवर्ती वर्णों, एक मिनट, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है, वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। हम एक एक चीज़ इसमें समझने वाले हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है ना। आपके डाउट मैं बिल्कुल क्लियर करके करके चलने वाला हूँ, ठीक है ना। संधि में पहले शब्द, यानी अभी मैं समझूंगा कि पहले और आखिरी क्या दिया गया है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, ठीक है, और दूसरे शब्द के आदि वर्ण, आदि वर्ण मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? पहला, ठीक है ना, पहला, ठीक है, का मेल होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है देवालय, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? देवालय। तो इसके अगर हम संधि या विच्छेद करेंगे, विच्छेद का मतलब होता है दो वर्णों को दूर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखे हुआ है? देव प्लस आलय, ठीक है। तो इसमें अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे सारा डिटेल में दिया गया है। तो देव प्लस आलय, तो यहाँ पे क्या दिया गया था? ऊपर आपने देखा होगा, जो पहला वर्ड हो पहले शब्द के अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द के पहले वर्ड, यानी आदि वर्ड का मतलब क्या होता है? पहला।
तो देव प्लस आल है, तो दोनों को मिला दिया क्या बन गया, देवाल। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपको आगे बिल्कुल क्लियर करके चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है ना। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परीक्षार्थी लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम विच्छेद करेंगे, विच्छेद का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, ठीक है ना, क्या होता है, अलग अलग करना। तो परीक्षार्थी को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या होगा, परीक्षा प्लस अर्थी। अर्थी का मतलब वो अर्थी नहीं होती है कि परीक्षा की अर्थी उठाने वाला क्या होता है, परीक्षार्थी, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम संधि और विच्छेद करते हैं, मतलब संधि को विच्छेद करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इसको अलग अलग किया, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी को अलग अलग किया, तो इसका अलग अलग क्या वर्ड आया, परीक्षा प्लस अर्थी। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि हम इसको परीक्षा से क्यों अलग करते हैं, ठीक है ना, और कहीं से क्यों अलग नहीं कर सकते हम इसको। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि हम इसको यहाँ से अलग कर देते, परी प्लस क्षार्थी, ठीक है ना। आपका मैं आपको समझाता हूँ आपके मन में क्या बात आ रही होगी। इनका कहने का मतलब ये है, इसको आप परीक्षार्थी लिखा है, इसको आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से अलग कर दूँ मैं, ठीक है, परी प्लस क्षार्थी। एक मिनट, परी प्लस क्षार्थी, ठीक है। तो आपके मन में जा रहा हो कि यहाँ से अलग करें, ऐसा नहीं होता है। जब हम संधि से विच्छेद करते हैं, यानी इसको हमने विच्छेद किया परीक्षा प्लस अर्थी में, तो दो वर्ड आप जब अलग अलग करते हैं तो दोनों वर्डों का कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। अगर हम परी प्लस क्षार्थी अलग करेंगे तो परी का मतलब तो आप समझते हैं, पहली बात तो परी का मतलब परी जैसा लिखा जाता है, ठीक है ना, ऐसे परी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो चलो मान लिया यहाँ से हम इसको अलग अलग करेंगे, परी प्लस क्षार्थी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्षार्थी का कोई मतलब होता ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसे क्षार्थी लिखा हुआ है, तो इसमें क्षार्थी का कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए जब हम संधि और विच्छेद करते हैं, यानी संधि का विच्छेद करते हैं, तो ऐसी जगह से हम अलग करेंगे, ठीक है ना, कि दोनों वर्डों का कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं संधि के भेद। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने भेद होते हैं, तीन। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि होगी, जैसे नव प्लस आगत, अभी हम आगे सब समझेंगे, ठीक है ना। जैसे कि नव प्लस आगत, तो नवागत। संधि का पहला वर्ण क्या है, वह है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखो, नव, ठीक है, तो पहला वर्ड क्या है, वाह, ठीक है। इसमें वाह में क्या क्या छुपा, जैसे वाह अक्षर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या छुपा होगा, वाह प्लस आ, ठीक है ना। तो क्या क्या छुपा होगा, वाह प्लस आ, तो इसमें आ छुपा हुआ है, ठीक है। तो हमारा एक स्वर क्या हो गया, आ हो गया, ठीक है। संधि का पहला वर्ड यदि व्यंजन हो तो क्या होता है, व्यंजन संधि होती है, ठीक है। जैसे वाक प्लस ईस, ठीक है। तो वाक पहले से आधा बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई दूसरा वर्ड मिक्स नहीं है, यानी स्वर मिक्स नहीं है। अगर इसके पीछे हलंत यानी नुक्ता लगा हुआ है तो, ठीक है, हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या, इसमें आ नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। फिर विसर्ग, यहाँ अगर विसर्ग आता है विच्छेद करने पर तो वहाँ पर क्या होती है, विसर्ग संधि होती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले कौन सी संधि पढ़ने वाले हैं, अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि, ठीक है ना। कौन सी संधि पढ़ने वाले हैं, स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर आए अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, अभी इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया, जैसे सूर्य प्लस अस्त, सूर्य अस्त दिया है ना, तो देखो सूर्य, ठीक है, प्लस
अस्त। ठीक है, तो यहाँ पर या बना हुआ है, मैंने अभी क्या बताया था, कोई भी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसमें क्या क्या आएगा, या। ठीक है, इसके साथ में क्या लगा होगा, आ। तो यहाँ से हम क्या उठा ले, आ उठा ले, तो ये आ स्वर हो गया। हमने क्या उठा लिया यहाँ से, आ, तो आ हमारा क्या हो गया, स्वर हो गया। ठीक है ना, और दूसरी तरफ क्या दिया गया, अस्त, तो इधर भी क्या हो गया, हमारा आ हो गया। तो स्वर के बाद अगर स्वर आता है, यानी स्वर और स्वर दोनों मिलते हैं, तो कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिखा हुआ आगे एक और लिखा हुआ है, महा प्लस आत्मा। ठीक है, अगर यहाँ हमने देखो, फिर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि हम सूर्यास्त को कहीं से भी क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर हम सूर्यास्त को यहाँ से तोड़ें, देखिए सू प्लस यास्त, तो इसमें इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है ना, कोई दूसरे वर्ड का कोई मतलब नहीं है। इसको हमने दो जगह से तोड़ा, सूर्य प्लस अस्त, यानी सूर्य का डूबना। इसको हमने क्या किया, महात्मा को दो तरफ से तोड़ा, महा प्लस आत्मा। ठीक है ना, तो इसमें एक महान आत्मा। ठीक है ना, अब हम महात्मा हमने तोड़ा, वो बात अलग हो गई कि इसको हम तोड़ते कहाँ से है। ठीक है ना, दूसरी बात देखो, स्वर संधि की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो महा लिखा हुआ है, तो हा लिखा हुआ है, हा में बड़े का डंडा लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा स्वर छुपा हुआ है, बड़ा का स्वर छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमने बड़ा ले लिया, यानी स्वर ले लिया हमने यहाँ से। ठीक है, हमने स्वर ले लिया। उसके बाद आत्मा में क्या है, बड़ा आ है, तो दोनों स्वर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो ये कौन सी संधि होगी, स्वर संधि हो गई। क्लियर हो गया। और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यश संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ को दीर्घ, ठीक है ना, ए ओ को गुण, ए औ को वृद्धि, यर अलावा को यड़। ठीक है, अभी हम सब समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, दीर्घ संधि। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी संधि देखेंगे, दीर्घ संधि। ठीक है ना, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व को क्या बोलते हैं, दीर्घ भी बोलते हैं। अ ई ऊ के बाद अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ, छोटा आ, छोटी ई, छोटे ऊ के बाद ह्रस्व यानी दीर्घ, यानी छोटा आ, छोटी ई और ऊ आए, तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है, बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ। अभी हम समझने वाले हैं कि किसके बाद क्या होगा, बड़ा आ बनेगा, किसके मिलने के बाद बड़ी ई बनेगी, किसके मिलने के बाद बड़ा ऊ बनेगा। तो पहले हम क्या देखेंगे, बड़ा आ के बाद बड़ा आएगा तो क्या बनेगा, सॉरी, छोटा आ के बाद अगर छोटा आए तो क्या बनेगा, बड़ा आए। अब इसका मतलब समझने वाले हम क्या हैं कि इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या दिया गया है, ठीक है ना, ये हम समझने वाले हैं। तो अगर जैसे हमने संधि हमारी ये दी गई है, इसको हम कहाँ से तोड़ें कि इधर छोटा आए, इधर भी छोटा आए। ठीक है ना, और मिलकर क्या बन जाए, बड़ा आ बन जाए। तो धर्मार्थ को हम कहाँ से तोड़ें, धर्म प्लस अर्थ। तो यहाँ पर माँ बना हुआ है, माँ में क्या छिपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, छोटा आ हो गया छोटा आ। ठीक, इधर तो छोटा आ है ही, तो क्या बन गया, छोटा आ है ही, तो क्या बन गया हमारा, बड़ा आ बन गया। क्लियर हो गया, क्या बन गया हमारा, बड़ा आ। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, आप एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे हम। ठीक है ना, धर्म लिखा हुआ है, या हमने क्या लिख दिया, धर्म लिख दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है ना धर्म, धर्म लिख दिया। हम आ रहा है यहाँ पर छोटा आ, इसमें अभी हमने निकाला था छोटा आ प्लस छोटा आ बन के मिल के क्या हुआ था, बड़ा हुआ था। बड़ा आ का मतलब क्या होता है, बड़े आ का डंडा होता है कि नहीं होता है। तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या हो गया, बड़े आ का डंडा हो गया। तो धर्म के बाद हमने क्या लगा दिया, बड़े आ का डंडा लगा दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, बड़े आ का डंडा हमने लगा दिया। ठीक है ना, और एक मिनट,
बिल्कुल आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो अ है वो कहाँ पहुँच गया था, अभी हमने छोटा अ प्लस छोटा अ बनाया था ना, तो इसमें से हमने अ निकाल दिया था और एक अ ये था, तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, हमारा बड़ा अ बनाया था, यानी बढ़िया का डंडा बन गया था। तो ये अ भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो पीछे क्या बचेगा, अर्थ बचेगा, अर्थ क्या बचेगा, अर्थ। तो पीछे क्या हमने लगा दिया, अर्थ, ठीक है। इसको मैं फिर समझाता हूँ आपको। जैसे धर्म लिखा हुआ है, तो धर्म में पीछे क्या लिखा हुआ है, माँ, ठीक है। तो माँ में क्या होगा, दोनों को अलग अलग करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, माँ प्लस आ। तो इसमें पीछे आ है, यानी पीछे यहाँ का आ हमने ले लिया, ठीक है, इसमें आ छुपा हुआ है, प्लस यहाँ का आ ले लिया, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, बड़ा आ बना दिया। यही इसमें बताया गया है, ठीक है। बढ़िया का मतलब क्या होता है, बढ़िया का डंडा होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो यहाँ से धर्म, यहाँ धर्मवज हो गया, और यहाँ से आ तो हट ही गया, क्योंकि आ हमने उसमें बढ़िया का डंडा बनाया था, तो उसमें दो आ थे, उसमें से एक आ यहाँ से ले लिया था। तो धर्म हमने यहाँ पे लिख दिया, बढ़िया का डंडा हमने यहाँ पे लगा दिया, पीछे क्या बचा यहाँ पे, अर्थ। तो क्या हो गया, धर्मार्थ हो गया। क्लियर हो गया ना आपका, ठीक है। अगला हमारा क्या आता है, मैं एक और समझाऊंगा, फिर आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ स्व प्लस अर्थी, ठीक है ना, स्व प्लस अर्थी। अब यही रूल चलेगा यहाँ पे, छोटा आ प्लस छोटा आ क्या बनाएगा, बड़ा आ बनाने वाला है, ठीक है ना। क्लियर। देखो मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा ना, तो जो भी संधियाँ आप इसमें पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि में, वो आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्व लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्व, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, स्व, ठीक है। तो पीछे क्या लिखा हुआ है, पीछे क्या बना हुआ है, वाह बना हुआ है, ठीक है ना, वाह बना हुआ है। अब वाह को मैं तोड़ूंगा दो पार्ट्स में, तो वाह प्लस आ, तो यहाँ से मैं आ निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैंने आ निकाल दिया, ठीक है। और पीछे क्या बना हुआ, अर्थी, अर्थी में से मैं आ निकाल देता हूँ एक, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बड़ा आ, ठीक है। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, बड़ा आ बना दिया। तो यहाँ से ये आ हट जाएगा, ठीक है ना, ये आ हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, स्व बचा, तो हमने स्व लिख दिया, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, स्व लिख दिया, और ठीक है। अब यहाँ पर आ था, यहाँ से हमने निकाला था, और एक ये आ, तो उसने क्या बनाया था, बड़े आ का डंडा बनाया था, तो हमने बड़े आ का डंडा यहाँ पे लगा दिया। पीछे क्या बचा, अर्थी बचा, तो हमने पीछे अर्थी लगा दिया, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, स्वार्थी बन गया, ठीक है। तो ये थे हमारी कुछ संधि जो मैं आज की वीडियो में आपको बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो इसके आगे जो भी संधि है आपका होमवर्क है, कोई बात नहीं, प्रयास करना, मैं आगे स्टार्ट अगर कराऊंगा अगले वीडियो में तो यहीं से कराऊंगा, ठीक है ना। आप टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है, यहीं से मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा। बस आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ताकि जैसे अगला वीडियो में लेकर आऊँ तो आपकी सिर्फ उसमें आपका रिवीजन होए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर जैसे छोटा आ बड़ा आ है, तो ये जिसमें वो आ छुपा हुआ है, यहाँ पर बड़ा आ है, तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया, बड़ा आ बनाया, ठीक है ना। बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने बिल्कुल आराम आराम से कराया, तो आपको कोई डाउट ना आ रहा है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल मैं फिर आपके साथ ऐसे ही बिल्कुल आसानी से समझने वाले हैं, ठीक है ना। थैंक यू।